नेटफ्लिक्स की ताज़ा सीरीज क्लास के संदर्भ में अगर श्लेष अलंकार का प्रयोग करें तो यहाँ क्लास के दो अर्थ सामने आते हैं, कक्षा या पाठशाला और वर्ग। इन दोनों शब्दों को ही पिरोकर क्लास की कहानी गढ़ी और दिखाई गई है। शायद ही कोई समाज ऐसा हो जिसका वैचारिक तौर पर बंटवारा ना हुआ है। क्लास ऐसे ही बंटवारे की कहानी है जो आर्थिक रूप से दो वर्गों के बीच की खाई को एक स्कूल और स्टूडेंट्स के माध्यम से पेश करता है। कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले स्टूडेंट संभ्रांत वर्ग के बच्चों के अछूत हो जाते हैं। हालांकि सीरीज किसी का पक्ष नहीं लेती और किरदारों को कहानी की रवानगी के हिसाब से बहने देती है, जिसकी वजह से उपदेशात्मक नहीं लगती। आर्थिक आधार पर सामाजिक व्यवस्था के तार तार होने की कहानी आगे चलकर एक थ्रिलर में बदल जाती है। आशिम अहलूवालिया निर्देशित सीरीज स्पेनिश टीन ड्रामा एलीट का रूपांतरण है। इसके दृश्यों में विदेशी सीरीज की परत महसूस की जा सकती है। आशिम कहानी को दक्षिणी दिल्ली ले आए हैं, जहां काल्पनिक हैम्पटन इंटरनेशनल स्कूल में इसे दिखाया गया है। कुछ दुर्बल आय वर्ग के बच्चों का स्कॉलरशिप के आधार पर दाखिला होता है। कुलीन परिवार के बच्चों को यह नागवार गुजरता है। बच्चे आधुनिक शिक्षा हासिल कर रहे हैं, मगर पीढ़ियों से ली आ रही दकियानूसी सोच बहुत अंदर तक बैठी हुई है, जिसके चलते प्रताड़ित करने की प्रक्रिया शुरू होती है। चीजें तब बिगड़ती हैं जब एक स्टूडेंट का कत्ल हो जाता है। जांच शुरू होती है तो बहुत कुछ उलझा हुआ नजर आता है। क्लास की सबसे बड़ी खासियत इसके किरदारों का खाका है। यह जिस तरह से खींचा गया है वो पकड़कर रखता है। कहानी के केंद्र में तीन प्रमुख किरदार सबा मंजूर, धीरज कुमार वाल्मीकि और बल्ली शेरावत हैं। ये तीनों स्लम एरिया से आते हैं। हालांकि तीनों का मिजाज जुदा है। सबा मेहनतकश लड़की है। धीरज अपने नाम के अनुरूप संवेदनशील और सच का लड़का है। बल्ली मस्तमौला प्रकृति का है। ये तीनों किरदार क्रमशः मध्यमा सहगल, पीयूष खाटी और सिवायल सिंह ने निभाए हैं। 8 एपिसोड्स की सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ड्रामा सस्पेंस थ्रिलर में बदलता जाता है। क्लास में होने वाला वर्ग संघर्ष क्लीशे भी लगता है। इस प्रकृति की घटनाएं कई हिंदी फिल्मों में नजर आती रही हैं। हालांकि उनका प्रस्तुतिकरण सीरीज में अलग है। नवोदित कलाकारों का बढ़िया अभिनय। क्लास में सोच के दोगलेपन पर प्रहार किया गया है। किसी मुद्दे को लेकर व्यक्तिगत सोच उस वक्त बदल जाती है जब वो हमारे निजी जीवन से जुड़ा हो। दूसरे के मामले में सही लगने वाली बात अपने केस में गलत हो जाती है। सीरीज के लेखन में यौन कुंठाओं को किरदारों के जरिए ठूसा गया है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर फिल्मों में भले ही बात कम होती है, मगर ओटीटी स्पेस में इस पर खूब चर्चा होती रही है। क्लास में समलैंगिक किरदारों के जरिए विषय पर भी बात की गई है। शो की सबसे बड़ी खूबी कलाकारों का अभिनय है। भारत मनोरंजन जगत में टीन ड्रामा बहुत ज्यादा नहीं बनते थे, मगर ओटीटी की वजह से काफी सीरीज आ रही हैं। हालांकि इस तरह के क्राइम आधारित टीन ड्रामा अभी भी ज्यादा नहीं है। क्लास उस गैप को भरती है, पर सीरीज को देखने के लिए खुला दिमाग लेकर बैठना होगा। आशिम का निर्देशन सधा हुआ है। वो कहानी को कागज से कैमरे तक तरलता के साथ ले गए हैं।